नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर कुरैशी। दोस्तों, नारद मुनि लाइव के स्पेशल सेगमेंट फेस टू फेस में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक ऐसी टैलेंटेड बेटी से जिसने राजपूत समाज का तो नाम रोशन किया ही है, साथ में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भी नाम रोशन किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंचल सिंह के, जिन्होंने हाल ही में केबीसी में 25 लाख रुपये की राशि जीती है। चंचल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते। आप ही से जानना चाहेंगे किस तरह की जर्नी रही, किस तरह का ये कठिन सफ़र आपने आसानी से तय कर लिया? ये जर्नी शुरू हुई थी सन 2000 में, जब मैंने पहला क्वेश्चन खेला था। लैंडलाइन फ़ोन आते थे उस समय। तब फिर धीरे धीरे जब उसमें था कि 18 वर्ष से कम के नहीं प्रतिभागी रहेंगे उसमें, तो फिर बाद में छोड़ दिया था। फिर धीरे से फिर खेलना चालू किया। फिर एक समय आया कि बिल्कुल रेगुलर में चालू हो गई कि अब तो खेलना है, अब तो जाना है केबीसी में। और साथ ही साथ मैं तैयारी भी करने लगी। न्यूज़पेपर पढ़ती थी, रेडियो सुनती थी, और जहाँ से भी जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया करती थी। ये जर्नी फिर इसका फिर एक बार ब्रेक लगा और फिर दोबारा से जब शुरुआत करी मैंने, तो इस बार किस्मत ने साथ दिया और सबकी ब्लेसिंग्स थी। तो बस केबीसी 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ और जर्नी शुरू हो गई। लाखों लोग कोशिश करते हैं जी, पूरे देश भर से, देश के बाहर से भी, कि वो केबीसी में जाएं और केबीसी में जाने के साथ साथ केबीसी में हॉट सीट पर बैठे और सदी के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन से रूबरू हो सके। जी। तो कई बार जब आप कोशिश कर रही थी, आप इस केबीसी में जाने की प्रयास कर रही थी, तो कई बार नाकामी भी आपको आई होगी, नाकामी भी सामने आपको आई होगी। तो किस तरह से आप उस जो डिप्रेशन होता है उससे किस तरह से सामना किया? हालांकि मुझे इससे कुछ ऐसा डिप्रेशन तो नहीं हुआ, पर खेलती थी और भरोसा था कि कभी ना कभी तो नंबर लगेगा, और बस खेलना नहीं छोड़ा, मैंने खेलते रही। जब आपका सिलेक्शन हुआ केबीसी का, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे फर्स्ट फेस में के, और जब आपको कॉल आया केबीसी से तो क्या था? ये इस तरीके से था, इनका सोनी चैनल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है और बस तब से आप खेलना चालू कर दीजिए, फिर बस आपकी जर्नी शुरू हो जाती है उस प्रोसेस से, रजिस्ट्रेशन से। जब आपको केबीसी से कॉल आया, आपको बुलाया गया, तो क्या लगा कि कौन सी मंजिल हासिल कर ली, कि ये आपका सफ़र, मतलब आपने जो टारगेट तय किया था वो मुकम्मल हो गया, या इसके आगे की ओर सोची आपने? जी, जब सिलेक्शन हुआ मेरा इसमें केबीसी 14 में, तो बहुत खुशी हुई। और पहले तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, बिल्कुल जैसे सपने जैसा हो रहा था कि अरे, सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगी। और जैसे ही अपनी मंजिल के करीब पहुँची और जब मैं हॉट सीट पर आई बस, और सामने अमिताभ बच्चन जी जो कि सदी के महानायक है, उनसे रूबरू हुई, तो इतना अच्छा लगा कि इस उम्र में भी उनके अंदर जो जोश है, एनर्जी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। जब आप उनसे बड़ी प्रेरणा मिली। बिल्कुल। जब आप हॉट सीट पर पहुंची तो फिंगर फास्ट कब होता है, तो क्या जब आप केबीसी में तो कॉल आ गया आपको, जी, लेकिन जब आप हॉट सीट पर पहुंची, यानी फिंगर फास्ट होता है, उस समय उम्मीद थी कि आप हॉट सीट पर पहुंच पाएंगी? नहीं, उस समय मुझे उम्मीद तो नहीं थी, पर मैंने अपने अंदर का विश्वास नहीं छोड़ा कि नहीं, पहुंचना तो है, खेलूंगी मैं, अगर जो भी रहेगा, पर खेलूंगी ज़रूर मैं अच्छे से। जब आप हॉट सीट पर पहुंची, अमिताभ बच्चन जी से रूबरू हुई आप, जी, तो उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि वो भोपाल के एक दामाद भी हैं और भोपाल के जो लोग होते हैं उनको देख के बहुत खुश होते हैं। जी। उन्हें बेहद प्रसन्नता हुई थी इस बात को जान के कि हम भोपाल से आए हैं, और उन्होंने बहुत सी बातें शेयर करी, अपना अनुभव बताया जो कि सराहनीय है, और प्रेरणादायक तो वो हैं ही। उनकी शख्सियत ही इस तरीके की है कि कौन उनसे प्रेरणा नहीं लेगा, मतलब वो खड़े हो जाए तो अपने आप में ऐसा लगता है कि एक अलग ही ऑरा है उनका। जब आप शुरू में जब क्वेश्चंस के आंसर्स कर रही थी, तो काफ़ी नर्वस लग रही थी, काफ़ी नर्वस नज़र आ रही थी, तो इस नर्वसनेस को आपने किस तरह से दूर किया? इस नर्वसनेस को इस तरीके से दूर किया कि थोड़ा जब अपने आप को शांत किया, और उन्होंने भी बोला कि बेटा आराम से, कोई बात नहीं, इस हॉट सीट पे आके होता है इस तरीके से सबको, रिलैक्स हो जाओ आप। और फिर बस धीरे धीरे जैसे ही थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, जब आप 2-3 प्रश्न का जवाब देते हैं, तो धीरे से आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि अब आप खेल सकते हो, और धीरे धीरे आप
यूज टू हो जाते हो थोड़ा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पहले तो आप केबीसी में पहुंचने का एक बहुत बड़ा सपना होता है, वो आपका पूरा हुआ। उससे बड़ा सपना जो होता है कि सब लोग चाहते हैं कि सदी के महानायक जो लीजेंड हैं अमिताभ बच्चन, उनसे रूबरू हो और उनसे मुलाकात हो। तो आपके एक साथ ये दोनों ड्रीम्स पूरे हुए हैं। तो अभी किस तरह की अनुभूति है आपको, अभी किस तरह का फीलिंग्स है? और साथ में आपने, कई लोग पहुंचते भी है, सब कुछ होता भी है, लेकिन बिना जीते हुए भी वापस आ जाते हैं। तो साथ में आप ट्रिपल आपका 25 लाख काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है, वो भी जीत के आए। जी हॉट सीट पर बैठने का सपना भी पूरा हो गया मेरा, उनसे मिलना भी, क्योंकि जब आप इस खेल में उतरे हैं तो आप देखिए अपने ऊपर भरोसा रखिए। वहाँ जितने भी खिलाड़ी हैं सब उम्दा खिलाड़ी हैं, हर कोई अपने क्षेत्र में बेस्ट है, तभी वो वहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि ये ज्ञान का खेल है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है इस खेल में। और हर चीज़ का जी। अच्छा, चूँकि आप एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और आपके फादर चंदन सिंह सुरमा जी मध्य प्रदेश के रिटायर्ड डीएसपी भी रहे हैं। जी। तो आपको ये आगे बढ़ने की प्रेरणा, या आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं, जो ये एक इम्प्रेशंस होता है या एक प्रेरणा होती है, वो किससे मिली? वो सर फैमिली से मिली मुझे, अपने फादर से मिली और अपने ब्रदर से मिली कि नहीं तुम खेलो, जो होगा देखा जाएगा, बस खेल पे ध्यान देना, तुम पढ़ाई करो। और इस पूरी जर्नी में बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे मेरी फैमिली। काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे आपके फादर जब वहाँ पर थे अमिताभ बच्चन की। आपने अपना सपना तो पूरा किया। जी। मुझे लगता है कि आपके फादर चंदन सिंह सुरमा साहब भी अमिताभ बच्चन जी के बड़े फैन हैं। जी उनकी भी आपने उनसे मुलाकात की, तो ऐसा लगता है कि उनका भी एक ड्रीम पूरा हुआ है। हाँ जी, उनका भी बिल्कुल सपना पूरा हुआ है। उनसे भी बातें हुई हैं शो के दौरान, और मतलब वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारे चक्कर में मैं आज सदी के महानायक से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे याद है कि जब भी अमिताभ बच्चन जी भोपाल आते थे, आपके फादर चूँकि भोपाल में थाना प्रभारी रहे कई थानों में, तो कई बार उनकी ड्यूटी लगती थी। तो उनके मन में कभी ऐसा, वो कई बार मुलाकात भी हुई होगी पास से, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स तो हर जगह लॉ एंड ऑर्डर के चक्कर में रहते हैं। तो इतने करीब से पहले नहीं देखा होगा जितने करीब से आज देखा। और आपके से जब आपकी अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात हुई, तो उनका पूरी फैमिली को लेकर, भोपाल को लेकर क्या रिएक्शन था, क्या वर्डिंग्स थे? उनका कहना था कि क्योंकि वो इस शहर के दामाद हैं, तो वो कहते कि मतलब मेरा तो इस तरीके से स्वागत होता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को। मतलब बहुत खुशी होती है उन्हें जब भी वो भोपाल आते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, परिवार के साथ समय बिताते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। करीब 15 क्वेश्चन होते हैं इस पूरे एपिसोड, इस शो में। जब आपसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन हुए वो तो छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन गंभीर होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो दिलों की धड़कन भी बढ़ती जाती है। जब आप 25 लाख के क्वेश्चन पर पहुंची और 50 लाख के लिए आपसे जब क्वेश्चन किया था, तो क्या अंदाज़ा था कि आपके मन में क्या विचार चल रहे थे कि इसका जवाब देना चाहिए या क्विट करना चाहिए? और इस समय ऐसे दौर में अमिताभ बच्चन जी सबको बहुत सपोर्ट करते हैं, तो क्या था आपके अंदर? मेरे अंदर ये चल रहा था कि शायद मैं गलत हो सकती हूँ। वो 1% का मुझे डाउट था उसके ऊपर। बाकी जितने तीनों ऑप्शन थे उनको मैं क्रॉस कर रही थी, तो हाँ जो सवाल था उस हिसाब से वो मैच कर रहे थे। पर वो 1% डाउट था, तो वो मैं 1% का रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। कई बार देखा है कि खिलाड़ी बहुत ऊपर तक से एकदम से नीचे आते हैं 3-20 पे, तो क्योंकि एक अच्छी खासी धनराशि थी, 25 लाख भी कम नहीं होता है, तो मुझे लगा कि नहीं, खेल को यहीं अंततः देना चाहिए। बिल्कुल, 25 लाख के अमाउंट जो होते हैं बहुत बड़ी होती है, और साथ में आपके एक साथ 3 टीम भी जो पूरे हुए थे, तो इम्पोर्टेंट अमाउंट से ज़्यादा आपके वो जो ड्रीम्स होते हैं वो वैल्यू करते हैं। जब आपसे 25 लाख का क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या आपको अंदाज़ा था कि आपको पता था कि ये क्वेश्चन आपको आता है, इसका जवाब आपको पता है? जी, अंदर से एक घबराहट थी, पर ये था कि स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा, जैसे ठीक है मैं खेली हूँ और जैसे अपन लोग सब खेलते हैं, और पर ऐसा नहीं कि बहुत रुचि थी कि उसके बारे में डेप्थ में पढ़ूँ मैं, नॉलेज और कि कहाँ क्या हो रहा है, ये मेरा मतलब वो चीज़ नहीं थी मेरे अंदर कि हाँ ये कर पाऊँगी। मैं कोशिश करी थी, मैं पढ़ा था थोड़ा बहुत कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है, यहाँ से कि भाई स्पोर्ट्स भी पढ़ना है, स्पोर्ट्स भी एक बार देख लो। पर वो क्योंकि ऊपरी देखा था, तो मतलब मैं रिस्क के लेने के मूड में नहीं थी कि अंदाज़ा तो है, पर उस अंदाज़ा भी कई बार चूक जाता है। हालांकि मुझे बहुत लोगों ने बोला अरे तुम्हारा तो वो
उत्तर सही था चंचल, 50 का तुम तो शायद और भी ऊपर तक जाती। पर वो एक जो 1% श्योरिटी थी, मतलब मुझे कोई बोलता था हाँ तुक्का है, ये जो भी है, अच्छा खेल लो, जो होगा देखा जाएगा। तो वो एक चीज़ ऐसा लग रहा था, पर मेरा मन मुझे गवारा नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने केबीसी को लेकर या किसी भी रियलिटी शो को लेकर एक आम धारणा ये रहती है कि ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड होते हैं। जी जी। आप चूंकि डायरेक्ट उसमें होके आई हैं, तो क्या ये धारणा कहाँ तक सही है? देखिए बाकी शो का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी पे गई नहीं हूँ। सिर्फ एक ये जो ज्ञान का शो है KBC 14 में जब मैं सेलेक्ट हुई, तो हर चीज़ बड़ी फेयर थी, उनका सिलेक्शन प्रोसेस से लेके एंड तक। क्योंकि हम सभी जो भी इस जगह पहुंचना चाहता है वो खेलना तो शुरू कर ही देता है जैसे ही रजिस्ट्रेशन चालू होते हैं। जी जी। फिर जो उनकी प्रक्रिया शुरू होती है फेयर होती है टिल द एंड, और काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है कि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्या प्रोसेस है, किस तरीके से जो प्रोसेस है। अब आपका सिलेक्शन हो गया, बस अब पूरा एंड तक कुछ भी नहीं हम बता सकते ना कुछ कर सकते। इतना जानती हूँ कि पूरा शो लाइव होता है, आप जीते तो आप जीते, अगर आप हारे तो आप हारे, मतलब कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है जो प्री प्लान्ड है। अच्छा, एक सवाल और सवाल है और जो लोगों के मन में आता है कि बराबर आता है कि जो अमाउंट राशि जीतती है वो मिलती भी है या नहीं मिलती? क्योंकि उस समय तो अमिताभ जी या जी आती है, तो कितनी मतलब GST कट के आती है या जो भी आती है तो मतलब मिलती है? जी जी। क्योंकि लोगों की धारणा ये है कि ये अमाउंट मिलती नहीं है। नहीं मिलती है, उसका कंप्लीट उसका भी एक अलग प्रोसीजर है जी, उसके फॉर्मेट में आता है। अच्छा चलिए, एक और सवाल है आपसे कि राजपूत समाज को आप बिलोंग करती हैं। जी जी। राजपूत समाज ने इस आपकी जो अचीवमेंट है उसको लेकर आपको सम्मानित करने का भी फैसला लिया है। जी जी। तो क्या एकदम से पूरी लाइफ में क्या चेंज आ गया है? ये जो KBC में आप गई, अमिताभ बच्चन जी से रूबरू हुई, 25 लाख की अमाउंट जीती, इसके बाद अब क्या चेंजेस आए? बहुत कुछ चेंजेस आ गए, सबके फ़ोन्स आ रहे हैं, सब बड़े खुश हैं, सबको बहुत अच्छा लगा कि कहते तुम्हारा एपिसोड बड़ा अच्छा लगा, KBC 14 देख के मज़ा आ गया। और मतलब हर एक का एक जो सपना होता है वो पूर्ण होते देख के सबको ही खुशी होती है। और बहुत लोग बैठ के ये भी देखते कि अरे आज हमें भी उस जगह पे पहुंचना है। तो लोगों को यही बोलूँगी आप लोग खेलते रहिए, और जहाँ तक बात है सम्मान की और जो आज मुकाम हासिल किया है, तो इस बहुत हर जगह जो उत्साह है हमारे गांव में, हमारे शहर में, आसपास लोगों में कि आप जीत कर आई हो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हम सबका नाम रोशन किया है। चाहे कॉलोनी हो, चाहे राजपूत समाज हो हमारा, चाहे हमारा हरदा क्षेत्र हो। अचानक से आपका वो बढ़ जाता है, एक ओहदा बढ़ गया है, मेरी इम्पोर्टेंस हो गई है मुझे। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल और जो था कि 2 तरह के लोग होते हैं जी, एक आपको मोटिवेट करते हैं और एक आपको डीमोटिवेट करते हैं जी। जब आप इस KBC में जाने की तैयारी कर रहे थे तो दोनों तरह के लोगों से आपके संपर्क में आए होंगे। जी जी जी। तो अब जो डीमोटिवेट करते थे, कहते क्या कैसे हो ही नहीं पाएगा, कैसे जाओगे, बहुत मुश्किल है, वहाँ पर वो होता है, पार्शलिटी होती है। जी, जी, जी। लेकिन अब आप जब होके जीत के भी वापस आ चुके थे, अब जो ऐसे लोग हैं उनसे आपका सामने वो उनके क्या रिएक्शन रहे? सर मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन होंगे, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं था। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि घर पे भी एंड में ही मैंने बताया कि मेरा शो में सिलेक्शन हो गया और अब आपको चलना है एज अ कंपेनियन मेरे साथ। अच्छा। तब तक किसी को कानों कान मैंने खबर तक नहीं लगने दी। ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस क्या है, आपकी मंजिल क्या है। जब तक आप उस मंजिल पर पहुंच नहीं जाओ तो किसी क्योंकि मेरे साथ अक्सर ऐसा हुआ है, जहाँ मैं पहुंचना चाहती हूँ वहाँ बहुत लोगों ने मुझे बोला है कि हाँ बड़ा पहुँचेगी, हाँ बड़ा हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कब किसके ज़बान पे सरस्वती जी विराजमान है, तो बेहतर है आप चुप रहिए, अपने काम पे फोकस रखिए, काम होता जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जब तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचो तो उसको डिस्क्लोज नहीं करो, क्योंकि हर डिमोटिवेट करने वाले आज के दौर में ज़्यादा लोग हैं। मोटिवेट आपकी फैमिली से ही मिलता है, मोटिवेशन आपके फ्रेंड से मिलता है, लेकिन डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादा लोग हैं, जिससे आप अपना हौसला छोड़ते हैं। बहरहाल आपको बहुत बहुत बधाई हो चंचल, आपने भोपाल का नाम रोशन किया, राजपूत समाज का नाम रोशन किया और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, ये हमारी नारद मुनि की तरफ से आपके शुभकामनाएं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।